वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे। सो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन द सेकेंड यूनिट इज़ द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हम किसी भी हमारा जो मल्टीपल इंटीग्रेशन है उसका ऑर्डर चेंज करके उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अपॉन वाई डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब इसका क्या करना है, हमें ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हमें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू एक्स तक एंड x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये होता है कि ये जो y की जो लिमिट्स है यहाँ पे हमें x की लिमिट्स रखना है और जो यहाँ पे x की लिमिट्स है इसकी जगह हमें y की लिमिट्स रखना है। ये होता है ऑर्डर चेंज करने का मतलब। ठीक है, चलिए तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, y इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है एंड y इज इक्वल टू x क्या है, अपर लिमिट है। एंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, ये हमारी y की लिमिट है और ये हमारी x की लिमिट है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं हमारे ठीक है, इसके ऊपर ड्रॉ सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। दिस इज द x y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, ये है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू x, ये हमने y इज इक्वल टू x बना दी लाइन, y इज इक्वल टू x। चलिए x इज इक्वल टू 0, दिस इज द x इज इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन है हमारी, ये लाइन है हमारी x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी कौन सी हो जाएगी, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो रीज़न कौन सा है, इन चारों के बीच का रीज़न है, ये है हमारा y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक और y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x तक, इसको ऊपर ही लिखते हैं क्योंकि इनके बीच का कौन सा है, ये तो हमारी y की लिमिट है और x की यहाँ से लेके पूरी आखिरी तक, यानी कि ये वाला जो रीज़न है हमारा, ये वाला रीज़न है पूरा रीज़न। ठीक है, चलिए तो अब इसमें जो हमारी लिमिट्स रखी हुई है वो कहाँ से कहाँ तक है, y की वैल्यू 0 से x तक और x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक, यानी कि इसमें स्ट्रिप जो कंसीडर करी हुई है वो कौन सी कंसीडर करी हुई है, ये इस तरीके की वर्टिकल स्ट्रिप उन्होंने कंसीडर करी हुई है। इस तरीके की वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करी हुई है जिसमें y की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू x तक है एंड x की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब हमें इसका ऑर्डर जो है चेंज करना है। इसका मतलब क्या कि पहले हमें इसमें क्या, किस तरीके की स्ट्रिप, हमें इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगी और पहले हमें कौन सी लिमिट रखना पड़ेगी, पहले हमें x की लिमिट रखना पड़ेगी। यानी कि इसका ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर यहाँ पे पहले y की लिमिट थी तो सबसे पहले यहाँ पे x की लिमिट आएगी, तो x की लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे x किसके बराबर है, y के बराबर है। x किसके बराबर है, y के बराबर है और एंड पॉइंट पे x किसके बराबर रहेगा, इन्फिनिटी के बराबर रहेगा। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, y से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट हो जाएगी। चलिए अब y की लिमिट हम देखते हैं। तो y की लिमिट, y की लोअर लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, y की लोअर लिमिट क्या है, 0, तो y की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और y की अपर लिमिट क्या रहेगी, y की अपर लिमिट इसमें रहेगी इन्फिनिटी, y की अपर लिमिट कितनी रहेगी, y की अपर लिमिट इसमें रहेगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही हमने इसका क्या करा, ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले जो है हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, अब हमने इसको पहले क्या करा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। बस इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई को किसके बराबर रख देते हैं, हम t के बराबर रख देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से, माइनस का 2
डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो माइनस का 2x अपॉन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो x इंटू डी एक्स की जगह, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो पहले विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होगा, फिर विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट होगा। तो x इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी टी इंटू वाई अपॉन 2 माइनस का, तो इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट्स अभी रहने देते हैं अपन, ऐसे ही इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स तो डी टी हो गया, तो ये ई रेस टू द पावर t हो गया। ठीक है, तो ई रेस टू द पावर t का इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू द पावर यही रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, अब इसमें x इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x इंटू डी एक्स की जगह डी टी इंटू वाई अपॉन -2, यानी कि यहाँ पे एक y अपॉन -2 और आ जाएगा। बस ये क्या हो जाएगा, डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वहीं से वहीं तक है, y से इन्फिनिटी तक की है। मैंने लिमिट्स यहाँ पे क्यों नहीं चेंज करी, लिमिट इसलिए चेंज नहीं करी क्योंकि सॉरी, ये तो अपन ने इंटीग्रेट इसको कर चुके हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो ये इसकी लिमिट्स आएगी कहाँ से कहाँ तक, y से इन्फिनिटी तक। लिमिट्स क्यों नहीं चेंज करी, क्योंकि मैंने ये सब्सटीट्यूट नहीं करा, बस मैंने ये देख लिया x इंटू डी एक्स की जगह मेरा अगर डी टी इंटू वाई अपॉन -2 आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो ई रेस टू द पावर x ही होता है। ठीक है, चलिए अब इसको लिमिट्स रख देते हैं। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जब अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब जब हम y रखेंगे यहाँ पे तो कितनी आएगी वैल्यू, y अपॉन -2 इंटू, जब यहाँ y रखेंगे तो ई रेस टू द पावर -y² अपॉन y, तो ई रेस टू द पावर कितना आ जाएगा, -y इंटू डी वाई। ठीक है, तो बस इसको और इंटीग्रेट कर देंगे, y इंटू ई रेस टू द पावर -y इंटू डी वाई को, इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे आप। इंटीग्रेशन तो अपन लोग कर चुके हैं बहुत बार, या करना है क्या, कर चुके हैं बहुत बार, तो क्यों ना अपन टाइम वेस्ट करें, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा इसका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, evaluate integration from 0 to infinity, integration from x to infinity e raised to the power -y upon y dy dx by changing the order of integration। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है अभी जैसे हमने किया। तो इसकी लिमिट से कहाँ तक है, y की लिमिट है x से लेके इन्फिनिटी तक, एंड x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x की लिमिट है 0 से लेके x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। ये कैसे पता चला y की लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे x जो है x एज अ कांस्टेंट है, इसलिए ये लिमिट किसकी है, y की लिमिट है, एंड ये x की लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, तो ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। चलिए सबसे पहले क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, ये है हमारी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड y इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी ये हो जाएगी। यानी कि कौन सा एरिया है हमारा, ये वाला एरिया है हमारा बाउंडेड, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, उधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें लिमिट्स x से x y की है लिमिट्स, यानी कि ये वाली स्ट्रिप हमारी कंसीडर करी हुई है। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करके वर्टिकल स्ट्रिप में इसको कंसीडर करना है, तो वर्टिकल स्ट्रिप में इसकी लिमिट्स क्या हो जाएगी, हम लिख लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप में इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, सबसे पहले x की लिमिट यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, y से लेके इन्फिनिटी, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, y से लेके x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक हो जाएगा, एंड y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, y की लिमिट यहाँ पे y कितना है 0, 0 से लेके y कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, y की 0 से इन्फिनिटी तक हो जाएगी। बस इसको हम लिख देते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले
हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है, y से लेके इन्फिनिटी तक, एंड y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, जो भी हमारा है एक्सप्रेशन e रेज़ टू द पावर y अपॉन y इंटू dy dx, ठीक है, ये है हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताइए, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करा, इसकी लिमिट थी x से इन्फिनिटी तक, x से इसलिए ये लिमिट किसकी थी, y की लिमिट थी, y की लिमिट थी, इसलिए ये हमारी स्ट्रिप कैसे थे, ऐसी हॉरिजॉन्टल थी। तो इसको वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करके हमने लिख लिया कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y से इन्फिनिटी तक है, और y की लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक, वही हमने लिमिट्स रख दी और ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 1। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल का यूज़ करके हम एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस द एरिया बिटवीन द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एज डबल इंटीग्रल एंड इवेल्युएट इट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हमने एक्सेस ड्रॉ कर दी, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का कर्व कैसे आता है, सर्कल है, ये सर्कल है जिसकी की रेडियस कितनी ए है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू a है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू ए क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, यानी कि जो दोनों को जोड़ने पे जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, a पे रहेगी। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पे जब x की वैल्यू a है तब y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू a के बराबर है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कौन सा है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका एरिया हमें निकालने के लिए वो बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो एक हम स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। हमारा मर्जी हो तो हॉरिजॉन्टल भी कंसीडर कर सकते हैं, मर्जी हो तो वर्टिकल भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर ली। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर ली। यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर है, x की वैल्यू है y माइनस ए के बराबर, एंड यहाँ पे x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, y माइनस ए से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक वेरी कर रही है, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके a तक हमारी y की वैल्यू वेरी करेगी। बस तो इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, y माइनस ए से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक वेरी कर रही है, एंड y की y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके a तक y की वैल्यू वेरी करेगी, 0 से लेके a तक dx इंटू dy। ठीक है, बस तो इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करके आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। इंटीग्रेट करने पे इसका आंसर आएगा a स्क्वायर पाई माइनस 2 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द वॉल्यूम कॉमन टू द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, उसने बोल दिया कि ये दो इक्वेशंस दे दी और इनके बीच का कॉमन एरिया निकाल के बताइए। ठीक है, चलिए तो अब इसको कैसे करेंगे, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में हम इक्वेशन को देखते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, जेड की वैल्यू वेरी करेगी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक वेरी करेगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, y की वैल्यू करेगी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक। ठीक है, चलिए अब ये तो आ गई z की वैल्यू भी हमारे पास में लिमिट्स आ गई, y की लिमिट्स भी आ गई। ठीक है, तो इसमें x की लिमिट्स जो होगी वो यहाँ पे हमारा कितना है, a स्क्वायर तक है। तो इसमें जो हमारा जो भी हमारे सर्कल्स बनेंगे उसका रेडियस कितना रहेगा, a रहेगा, इसलिए x की वैल्यू इसमें माइनस a से प्लस a तक वेरी करेगी, माइनस a से प्लस a तक वेरी करेगी। ठीक है, चलिए हमें वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, तो यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल आएगा। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल आएगा। सबसे पहले z की हम लिख देंगे, z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का से प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। उसी प्रकार से y की वैल्यू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक। और x की वैल्यू a से माइनस a से लेके प्लस a तक वेरी करेगी इनटू d। सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में dz dy इंटू dx। ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है 16a³ अपॉन 3, 16/3a³। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में वॉल्यूम वगैरह वाला निकालने के लिए आता है तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि उसको ना करें एग्ज़ाम में, क्योंकि क्या है कि ये इंटीग्रेशन वगैरह करने में समय बहुत वेस्ट हो जाएगा। प्लस हम इसके बारे में श्योर भी नहीं रहते कि इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अगर कोई सा टिपिकल आ गया, अगर इस तरीके का आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई सा टिपिकल आ गया तो वॉल्यूम वगैरह निकालने वाला क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमारी सेकेंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे।